ने भी बहुत कुछ बाबा साहब के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है। बहुत चंद पंक्तियों में मैं बाबा साहब के योगदान पर, उनके कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा कोई महादानी नहीं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा कोई महादानी नहीं। पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई महाज्ञानी नहीं। पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई महाज्ञानी नहीं। पिछड़े, दलित और महिलाओं के लिए उनसे बड़ा कोई योगदानी नहीं। पिछड़े, दलित और महिलाओं के लिए उनसे बड़ा कोई योगदानी नहीं। बाबा साहब बचपन से लेकर के और अपने अंतिम सांस तक इस भारत को मजबूत बनाना चाहते थे। बाबा साहब भारत के विदेश जाकर के पहली बार अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उनकी सोच बड़ी दूरदर्शी थी। भारत की मजबूती के रास्ता उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के रास्ते देखा था। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उन्होंने एक भारतीय रिजर्व बैंक की कल्पना की और 1 अप्रैल 1935 को भारत आजाद होने से पहले देश के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्योंकि जब बाबा साहब का यह सपना था कि भारत मजबूत हो, तो मजबूती, अगर आपका कोई सपना हो कि हमारा परिवार मजबूत हो, तो परिवार तभी मजबूत होगा जब आर्थिक मजबूती आएगी। और आर्थिक मजबूती कैसे आएगी? जब परिवार में शिक्षा का अच्छा माहौल होगा, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा होगी। और जब शिक्षा होगी तो परिवार में अगर एकता होगी, जिस तरह समाज में जब परिवार में एकता होती है वह समाज में एकता होनी चाहिए, उसी तरह की एकता देश में होनी चाहिए। जो बाबा साहब का नारा था वो किया जाता है, उसमें थोड़ा संशोधन मैं करूंगा। शिक्षित बनो उनका नारा था। पहली बात तो उन्होंने शिक्षित बनो की, तो दूसरी बात तो उन्होंने क्या की? मनन करो या चिंतन करो। तीसरी बात तो उन्होंने की संगठित रहो। लेकिन संघर्ष करो कहीं नहीं कहा, किसी भी किताब में, उनकी किसी भी पांडुलिपि में नहीं लिखा। लेकिन अगर हमारे लोग अपने भाषणों में संघर्ष करो का नारा देते हैं तो कदाचित उद्देश्य वही है। लेकिन बाबा साहब संघर्ष करो की बात और प्रेरणा कहीं हमारे नौजवानों को भटका न दे, किसी और रास्ते पर संघर्ष न ले जाए, इसलिए उन्होंने संघर्ष जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब आप संघर्ष शिक्षित बनेंगे, मनन करेंगे, स्थिति और हालात पर मनन करेंगे, परिवार की हालात पर मनन करेंगे, समाज की हालात पर मनन करेंगे, देश की हालात पर मनन करेंगे, तो संगठित रहेंगे। और जब संगठित रहेंगे तो संघर्ष का जो रास्ता लास्ट में जब भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के कगार पर हुआ, तो भारत में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो उसमें व्यवस्था दी गई 1 वोट का अधिकार। और 1 वोट का अधिकार आपके संगठित रहने के परिणाम को बदल सकता है। आपके संगठित रहने के द्वारा एक बहुत बड़े बदलाव को ला सकता है। देश में जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसको ला सकता है। तो रही बात कि देश की मजबूती के लिए, ये तो अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और संगठित होने के महत्व बताया गया। लेकिन बाबा साहब ऐसा भी आजाद भारत चाहते, जिस आजाद भारत में मजबूती का रास्ता तभी तय हो सकता था जब 100% आबादी को समान अधिकार, समान न्याय, सबको अवसर और वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को विशेष संरक्षण भी मिले। इन विशेष संरक्षण की व्यवस्था भी संविधान में दी गई। और मौलिक अधिकार से हम सब जानते हैं, हम लोग बहुत से सुंदर पाठ करते हैं, बहुत से, लेकिन कदाचित अपने घरों में मौलिक अधिकारों का सुंदर पाठ नहीं करते। जिस दिन से हमारे बच्चों के दिन में, सुबह सुबह की दिनचर्या में, हमारे परिवार की दिनचर्या में मौलिक अधिकारों का पाठ होगा, चिंतन, जो बाबा साहब का दूसरा शब्द था नारे में,
शिक्षित बनो, मनन करो, चिंतन करो। अगर मौलिक अधिकारों का पाठ हमारे घरों में रोज होगा तो बच्चा बच्चा घर का, और जब बच्चा बच्चा घर का तो घर घर मिलकर समाज बनाते हैं, और समाज का बच्चा बच्चा देश का बच्चा बच्चा होता है, और तब उस पर मनन करेगा। और जो आवश्यकता जीवन के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए होगा, उस पर भी वह काम करने के लिए बड़ा होकर प्रेरित होगा। क्योंकि मौलिक अधिकार के बिना हमारा जीवन, यानी इस देश का बहुसंख्यक समाज का जीवन पशुवत जीवन था। जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, शस्त्र और शास्त्र पर कोई अधिकार नहीं था, उस पर पुस्तक पहुंच नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि यदि 100% जनता को ये अधिकार मिलेंगे तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो हम पूरे देश को मजबूत बना सकेंगे। कुछ लोग केवल देश को मजबूत नहीं बना सकते, लेकिन किसी से नफरत नहीं करना है, अपने अधिकार के लिए संगठित होना है, और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें अपनी आवाज भी उठानी होगी, और अपनी आवाज उठानी चाहिए। अपने सभी छोटे बड़े भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चलते समय हमें यह जरूर देखना होगा, क्या हमारे अधिकारों पर आपकी राय, आपका कदम आगे बढ़ता है, या हमारे अधिकारों को रोकने के लिए आपके मन में कोई विचार, कोई षड्यंत्र रहता है। इस बात पर भी मनन करना होगा। और अगर ये मनन हम करने में सामर्थ्य हो गए, सक्षम हो गए, तो बाबा साहब के सपने का मजबूत भारत, मजबूत परिवार, मजबूत समाज बनाने में हम जरूर कामयाब होंगे। देखिए, जिस परिवार में पुरानी व्यवस्था आज भी अगर चल रही होगी, महिलाओं को घूंघट प्रथा में रखने का, बच्चियों को ज्यादा पढ़ाने का नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए वह परिवार क्या उन्नति करेगा। वह परिवार अपने परिवार से, अगर उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसको कम शिक्षित करेगा, तो हर परिवार में जब ऐसे होगा तो क्या किसी परिवार को एक योग्य और शिक्षित और सशक्त नारी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपनी बहन बेटियों को भी उसी तरह से हमें पढ़ाने का दायित्व, हमें शिक्षित करने का दायित्व पूरा करना होगा, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को, लड़कों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ कहना रहता है, लेकिन मैं अपनी वाणी को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। सबको बहुत कुछ मालूम है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार हम लोग बाबा साहब के सपने को भारत बनाने के लिए एक जयघोष करेंगे, जो हम लोग करते आए हैं, अभी बच्चों ने भी किया। मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलोगे जय जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।